डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज थर्ड क्लास है मैट्रिसेस की। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एम की, एम मीन्स एम बाई एम, and if there exists another square matrix B of same order, एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स हमारे पास B है of same order, such that AB into BA is equal to I, means AB और BA दोनों जो है वो इक्वल टू I means आइडेंटिटी matrix. Then B is called the inverse of A and it is denoted by A inverse. जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आई आती है मीन्स आइडेंटिटी, तब वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स होती है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B। जब हमने ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने का रूल हमने सेकंड क्लास में सीख लिया है। जब ए और बी की हमने मल्टीप्लाई की तो 1 0 0 1, ए बी की मल्टीप्लाई आई आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हमने बी ए की मल्टीप्लाई की, मतलब बी में ए की मल्टीप्लाई, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी। मीन्स बी ए और ए बी दोनों आई के इक्वल है, मींस दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। दोनों ही की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। तो उस केस में हम बोलेंगे ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड डिनोटेड बाय बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। और बी इज इनवर्स ऑफ ए मीन्स ए इक्वल टू बी इनवर्स, मीन्स ए बी का इनवर्स हुआ और बी ए का इनवर्स हुआ। तो ये हमारी होती है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन को मैं क्वेश्चन के अंदर ही समझाऊंगा कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, और इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं फॉर फाइंडिंग इनवर्स। देखते हैं, ये दो तरह के मेथड होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब इसमें हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो सबसे पहली बात, फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू जो हम इनवर्स निकालते हैं तो रो ऑपरेशन में लिखते हैं A इक्वल टू आई ए। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और A कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा वही मैट्रिक्स आता है। तो I इंटू ए इज इक्वल टू ए। ए हमें गिवन है आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर वही होगा जो ए का होगा, मींस 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब इसमें मेन एम क्या होता है हमारा कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है
ये हमें यहां से यहां पर बनानी होती है। कैसे बनाएंगे, उसके कुछ रूल्स हैं। सभी क्वेश्चनों में यही रूल लगाने हैं जो मैं इस क्वेश्चन में समझाऊंगा। रूल्स तो बहुत सारे हैं, बट एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस बनाई हुई है जिससे कि आप हर क्वेश्चन में जब वही रूल अप्लाई करोगे तो आपके ये अच्छा प्रैक्टिस में आ जाएगा। इसका नियम क्या है, रूल क्या है इसका, कि ये मैट्रिक्स मुझे यहां बनानी है, तो उसका काम हमारा ये होता है, यहां पर हम 1 बनाएंगे, इसी सीक्वेंस में चलेंगे, पहले 1 बनाएंगे यहां पर और फिर नीचे हम 0 बनाएंगे। जब यहां पर 1 और यहां दोनों 0 बन जाएंगी, फिर डायगोनल का दूसरा जो एलिमेंट है ये, फिर यहां 1 बनाएंगे और इसके ऊपर और इसके नीचे 0 बनाएंगे, फिर ये 1 हुआ तीसरा, यहां 1 बनाएंगे और इसके ऊपर हम 0 बनाएंगे। जब ये पूरी मैट्रिक्स हमारी यहां पर बन जाएगी, तब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से क्वेश्चन का इनवर्स निकल जाएगा। हम मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालेंगे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो उसके लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई ए। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा हमारा ए ही आएगा, यानी कि वही मैट्रिक्स हमारी वो आएगी। ए मैट्रिक्स जिसका हमें इनवर्स निकालना है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स ए का होगा। और ये जो ए है हम इसे ऐसे का ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें ये मैट्रिक्स यहां बनानी होती है। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो यहां से हमारी यहां पर बन जानी चाहिए, जिसमें हम लगाएंगे रो ऑपरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि रो ऑपरेशन में सिर्फ रो के अंदर ही हम ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमें यहां पर 1 बनाना है। अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो यहां पर हमें 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम 2 R1 में लिखा हुआ है तो R1 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो R1 इक्वल टू 1/2 R1। अब यहां पर हम जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो इधर भी अप्लाई होगा और उसी रो में इधर भी अप्लाई होगा। R1 को हमने 2 से डिवाइड किया है तो ये पूरी रो 2 से डिवाइड होगी। जब ये 2 से डिवाइड होगी तो ये 1, ये -1/2, ये 3/2 इक्वल टू, ये भी 2 से डिवाइड होगी, 1/2, 0 0 0। बाकी सभी एज इट इज ऐसी की ऐसे ही लिखी जाएगी। ध्यान रखना यहां पर 1 बन गया है। 1 के बाद हमें नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 बनाना है उस 1 के नीचे। जैसे यहां पर है -5, हमें यहां पे क्या बनाना है 0, और जो 0 बनेगी वो इसी 1 से बनानी है। अगर मैं इस 1 में 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दूं तो 0 बन जाएगी। तो हमें 0 बनानी है -5 में। -5 लिखा हुआ है सेकंड रो में, तो यहां पर R2 लिखेंगे और यहां पर भी R2 ही लिखेंगे, प्लस इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5, ये 1 किस रो में लिखा है R1 में, तो 5 R1। सेम इसी तरह से नीचे R3, R3 में R3
प्लस 3R1, क्योंकि इसी वन का यूज करना और ये वन हमारी R1 में लिखी हुई है। अब ये ऑपरेशन जो R2 का है ये इस पूरी R2 में यूज होगा और यही ऑपरेशन हमारा सेम इस R3 में यूज होगा। किस तरह से अब देखते हैं। अब हम ये ऑपरेशंस इनमें अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जरा ये ध्यान से देखना कि जो हमारा R2 है और R3 में हमारे ऑपरेशन यूज होंगे, R1 में नहीं होगा। अब कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले तो R1 आप एज इट इज ऐसे की ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होना है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, R2 मतलब ये पूरी की पूरी रो में ये ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है। अब हम कैसे अप्लाई करेंगे देखिए ध्यान से जरा। R2 में क्या लिखा है? -5, तो मैं यहाँ साइड में दिखाता हूँ अप्लाई करके। R2 में पहला एलिमेंट क्या है? 5, -5 सॉरी, -5, फिर प्लस 5 इंटू R1। R1 5 के ऊपर R1 में कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है? 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो ये इज इक्वल टू क्या आया हमारा? 0। अब यहाँ पर फिर देखिए 3 सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास 3, ये इसको देखना जरा। 3 हम ऑपरेशन ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस फिर 5 लिखा हुआ है इंटू R1। 3 के ऊपर जो R1 है वो कितना है? -1/2, तो यहाँ पर आएगा -1/2, तो 3 2 जा 6, तो ये हमारा एलिमेंट आ गया 1/2, तो यहाँ हमारा 1/2। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट 1 प्लस 5 इंटू R1 मीन्स 3/2, तो ये आ गया 17/2। अब यही ऑपरेशन हमारा इस रो में भी लगेगा। जैसे ये क्या है हमारे पास? 0 प्लस 5 इंटू R1 1/2, ये हमारा एलिमेंट बना 5/2। सेम इसी तरह से इन दोनों में भी यही एलिमेंट यही ऑपरेशन अप्लाई होगा, 1 और 0। अब है R3। R3 में हमारे इस एलिमेंट्स जो हैं ये R3 है, इन्हीं सभी को हम इस ऑपरेशन से चेंज करेंगे। यहाँ पर तो 0 ही बनेगी, क्योंकि हमने 0 बनाने के लिए ही ऑपरेशन बनाया है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर R3 को। अब हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 2, ये 2 है, तो 2 फिर प्लस फिर 3 R1, तो 2 के ऊपर जो R1 लिखा है वो -1/2 लिखा हुआ है, तो -1/2, 2 2 जा 4 -3 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर एलिमेंट आ गया हमारा 1/2। फिर है हमारे पास 3, फिर प्लस 3
इंटू R1, इसके ऊपर R1 क्या लिखा हुआ है 3/2, ये हमारा आ गया 15/2। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमारा बनेगा 0 प्लस 3/2, 3/2, ये 0 और ये 1। ये हमारा पहला कॉलम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने यहाँ 1 बनाया था, नीचे 0 बनाई थी। अब हमारा है, अब हमें जो 1 बनाना है वो यहाँ पे 1 बनाना है, डायगोनल में 1 बनाना है। पहले यहाँ पर 1 बनाया, 0 बनाई, फिर यहाँ पर 1 बनाएंगे, इसके ऊपर और नीचे 0 बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 बनाएंगे, फिर उसके ऊपर बनाएंगे 0। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए हमें ये R2 में लिखा हुआ है तो R2 और फिर R2 ही यहाँ लिखेंगे, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 में तो R1 और R3 को एज इट इज ऐसा का ऐसा ही लिखना है। R2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 से मल्टीप्लाई करें 0 1 17 5 2 0, 2 से मल्टीप्लाई इस पूरी रो में होगी। नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे ही लिखे जाए। अब यहाँ पर हमारा 1 बन गया। अब इसके ऊपर मीन्स R1 और इसके नीचे मतलब R3 में हमें 0 बनानी है। तो देखेंगे ध्यान से, R1 यहाँ 0 बनानी है यानी कि R1 में, तो यहाँ पर भी R1 लिखना है, यहाँ पर भी R1 लिखना है, और ये जो 0 है वो यहाँ पर जो 0 बनेगी वो इस 1 की हेल्प से बनेगी। ये 1 किस में लिखा हुआ है R2 में, तो प्लस और 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर प्लस कर देंगे तो 0 बन जाएगी। ऐसे ही नीचे R3, तो R3 लिखेंगे, बनाएंगे 0 इसी की हेल्प से, तो यहाँ पर -1/2 R2। अब हम ये दोनों ऑपरेशन आपको अप्लाई करके दिखाते हैं जी। R1 इनके फर्स्ट रो, R2 सेकंड रो, किस तरह से अप्लाई करेंगे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ इंडिविजुअल अलग अलग जी। R1 सबसे पहले ये एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकते ऑपरेशन लगाने के बाद भी, -1/2। हमें इसको चेंज करना है, ये 0 ही बनेगा क्योंकि हमने ऑपरेशन लगाया इस तरह से जिससे कि यहाँ पर हमारी 0 बने। नेक्स्ट है हमारा 3/2, 3/2 फिर प्लस है, फिर 1/2 है, फिर R2। तो 3/2 के नीचे जो R2 में लिखा है वो क्या है हमारा 17, तो यहाँ पर आएगा हमारा 17, ही हो गया हमारा 10, तो यहाँ हमारा एलिमेंट आएगा 10। अब यहाँ पर आ जाइए 1/2 प्लस 1/2 इंटू R2, R2 में लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा 5, इसके नीचे ये 5 लिखा हुआ है, तो ये एलिमेंट आ गया हमारा 3।
अब यहाँ पर आइए 0, फिर प्लस 1/2 इंटू R2, इसके नीचे R2 2 लिखा हुआ, ये आ गया हमारा एलिमेंट 1 0। R2 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज, ऐसे की ऐसे। अब है R3 मीन्स ये 0 ही बनेगी यहाँ पर, क्योंकि ये ऑपरेशन हमने यहाँ 0 बनाने के लिए ही लगाया था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 15/2, 15/2, फिर माइनस है 1/2 R2। R2 में कौन लिखा हुआ है इसके ऊपर? 17, तो ये हमारा एलिमेंट आ गया -1, -1। सिमिलरली इन तीनों को भी हम इसी ऑपरेशन से यहां पर चेंज कर देंगे। ये दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद हम यहां पर आ गए। अब आप देखिए आपके 2 कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं, 1 0 0 0 1 0। अब हमें यहां पर 1 बनाना है, कहां पर? R3 में। फिर यहां पर R3 लिखिए, क्या करना है? सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करनी है। जब हम माइनस से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पास ये हो जाएगा 1। ये 1, ये 1 और ये -1। अब 1 बनाने के बाद क्या करना होता है? उसके ऊपर या नीचे जो भी एलिमेंट लिख रहे हैं वहां पे उनको हम 0 बनाना है। तो 10 को 0 बनाना है, 17 को 0 बनाना है। 10 कहाँ लिखा हुआ है? R1 में, तो R1 R1। 0 किससे बनाएंगे? इस 1 से बनाएंगे, -10 इंटू ये 1 लिखा हुआ है R3 में। ऐसे ही R2 -17 R3। अब हम ये दोनों ऑपरेशन इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। जी, सबसे पहली बात, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर आप ऑपरेशन लगा करके भी देखोगे तो इनकी वैल्यू यही आएगी। अब 10 -10 R3, तो इसके नीचे R3 कौन है? 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा 0। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट ये 3 -10 इंटू 1। 3 -10, R3 कौन है इसके नीचे? R3 इसके नीचे 1, तो ये आ गया हमारा -7। नेक्स्ट हमारे पास 1, फिर -10 इंटू R3 1, ये हमारा आ गया -9। नेक्स्ट है 0 -10 R3 हमारे पास -1 इज इक्वल टू 10 बन गया। क्योंकि R3 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आप इसे एज इट इज ऐसा ही लिख दीजिए। अब 17 कौन सी रो में है? R2 में।
तो 17 फिर माइनस 17 इंटू 1 0। ये तो 0 ही बनने हैं क्योंकि हमने ऑपरेशन इनको देख करके ही लगाए थे। अब सेम यही ऑपरेशन हमारा यहां अप्लाई होगा। 5 माइनस 17 इंटू R3 1 इज इक्वल टू -12। यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी यहां पर थी वो हमने यहां पर बना दी है। जैसे ही ये कंप्लीट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट क्या था, 1 बनाया था, 0 बनाई थी, फिर 1 उसके ऊपर और नीचे 0 बनानी है, फिर 1 और इसके ऊपर 0 बनानी है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डेफिनेशन क्या होती है, जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आती है तो वो क्या होती है, उसकी इनवर्स। तो यही जो मैट्रिक्स हमारी आई है यही मैट्रिक्स हमारी ए इनवर्स है। तो ये था हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम कैसे लगाएंगे।